ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 10वीं का जो नागरिक शास्त्र का जो आपका थर्ड चैप्टर है, जो तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे। और कल के जो चैप्टर था, यानी कल का जो पार्ट था, जो वीडियो लेक्चर था पहला, उस वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना विविधता क्या होती है, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह अफ्रीका और अमेरिका में रंग को लेकर, यानी काले और गोरे, यानी श्वेत और अश्वेत को लेकर भेदभाव है, विविधता है, असमानता है। और मैंने आप लोग को ये भी बताया कि इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, जितने भी समाज है, हर समाज में आपको समानता एवं असमानता, विभिन्नता आपको देखने को मिलेगा। चाहे शारीरिक असमानता, चाहे सामाजिक असमानता, चाहे किसी भी तरह की आपको असमानता देखने को मिलती है। हर समाज में आपको रंग को लेकर, जाति को लेकर, लिंग को लेकर, नस्ल को लेकर, प्रजाति को लेकर, विचारधारा को लेकर, मान्यता को लेकर, खान पान को लेकर इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको असमानताएं देखने को मिलेगी। अपवाद स्वरूप विश्व में कुछ एक दो ऐसे देश हैं जहाँ पर असमानता या भिन्नता ना के बराबर है, विविधता ना के बराबर है, जैसे मैंने बताया जर्मनी में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये समानता, असमानता और अविविधता है, इनमें अंतर क्या है। विविधता तो मैंने कल बता दिया था। अब जानते हैं समानता, असमानता और विविधता में अंतर क्या होता है। देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है, उसमें आपने ये देखा कि लोगों के बीच में जो सत्ता का जो बंटवारा हुआ था, जो पहला व दूसरा चैप्टर देखा, उसमें आपने क्या देखा। जैसे आपने श्रीलंका और बेल्जियम को पढ़ा, या हम तीसरे चैप्टर को पढ़ा है, लोकतंत्र और विविधता। मैं उसका एक रेफरेंस ले रहा हूँ चीज़ों को बताने के लिए। तो अगर आपने पहला चैप्टर जिसमें आपने श्रीलंका और बेल्जियम को पढ़ा, तो उसमें आपने क्या देखा कि श्रीलंका में भाषाई आधार पे और बेल्जियम में क्षेत्रीयता और भाषा के आधार पर सत्ता का बंटवारा किया गया। वहाँ पर विविधता का सबसे बड़ा संघर्ष और समस्या क्या थी, भाषा और क्षेत्रीयता। क्योंकि वहाँ को लोगों को लगता था कि हम इस भाषा के बोलने वाले लोग हैं, इस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, या इस संप्रदाय के रहने वाले लोग थे, समान था। आप जो है श्रीलंका में कितना भी मुद्दा उठा लो कि वहाँ पर जो हिंसक जो मुद्दा है ये बौद्ध और हिंदुओं का है, वास्तव में वहाँ पर सिंगली और तमिलों का भाषा का विवाद है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में आपने जो देखा, जो बेल्जियम और जो श्रीलंका में जो विवाद था वो क्षेत्रीयता की विविधता को लेकर था, भाषा की विविधता को लेकर था। तो क्या है, किसी समाज में केवल विविधता क्षेत्रीयता को लेकर, भाषा को लेकर विविधता होती है, या किसी व्यक्ति की जो पहचान होती है केवल क्षेत्र को लेकर कि उसकी पहचान होती है, या केवल भाषा को लेकर उसकी पहचान होती है कि यूपी वाला है, ये बिहारी है, बिहार का है, ये पंजाबी है, पंजाब का, ये सिंधी है, ये गुजराती है, मराठी। क्या केवल किसी व्यक्ति की पहचान उसके भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर है, या कोई व्यक्ति किसी से अलग केवल भाषा के आधार पर है, या केवल क्षेत्र के आधार पर कि बिहारी बिहार के रहने वाले हमसे अलग, हम तो यूपी के रहने वाले हैं, या हम तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, या तो हम छत्तीसगढ़ी हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले। क्या केवल हम किसी व्यक्ति से, किसी समाज से हम केवल भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अलग है? नहीं, हमारे यहाँ हर प्रत्येक व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों पे भिन्न है। भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पहनाव के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर, विचारधाराओं के आधार पर। यहाँ तक कि यदि आपके परिवार में 5 लोग हों तो बहुत सारी चीज़ में भिन्न हो गए। शायद कोई मोटा होगा तो कोई पतला होगा, कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई अनपढ़ होगा, कोई शिक्षित होगा, कोई बेरोजगार होगा तो कोई रोजगार होगा। हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए आप ये जान लीजिए, हर समाज में आपको असमानताएं देखने को मिलेगी, हर समाज में असमानताएं देखने को मिले। और कहीं ना कहीं जो असमानताएं होती हैं ये किसी न किसी समुदाय की पहचान होती है। जैसे कोई काले लोग हैं तो ये तो बहुत सारे लोगों की पहचान भाषा के आधार पर होती है, जाति के आधार पर होती है, धर्म के आधार पर होती है, नस्ल के आधार पर होती है, क्षेत्र या क्षेत्रीयता के आधार पर होती है। बहुत सारी चीज़ों पर लोगों का पहचान होती है। और एक बात और जान लीजिए कि हमारा पहचान इस भाषा के आधार पर हो रहा है, इस जाति के आधार पर हो रहा है, इस धर्म के आधार पर हो रहा है, इस रंग के आधार पर हो रहा है, इस नस्ल के आधार पर हो रहा है। वास्तव में ये हमारे हाथ में नहीं है। हम जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में, जिस क्षेत्र में, जिस भाषा में, जिस नस्ल में, जिस रंग में
हमारा जन्म हो जाए, हमको उसी संप्रदाय का माना जाता है। संप्रदाय को बदलना यानी वर्ग को बदलना या ना बदलना हमारे वश में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने धर्म का परिवर्तन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे अपने जातियों का परिवर्तन करते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो वो होता है। लेकिन आमतौर पे हमारी पहचान, हम इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, इस भाषा के हैं, ये हमारी पहचान कैसे होती है कि हमारे माता पिता उस जाति, उस धर्म, उस भाषा के थे, और उस जाति उस भाषा में हमारे माता पिता थे, और तुक्के से हमारा उस जाति, उस संप्रदाय, उस क्षेत्र में, उस भाषा में, उस नस्ल में हमारा जन्म हुआ, और जन्म से ही हमको उस क्षेत्र का, उस समूह का हमको हिस्सा माना गया। तो क्या ये सवाल है कि जितने भी विविधताएं होती हैं, क्या ये केवल जन्म आधारित होती हैं? नहीं। समाज में क्या जितने भी असमानताएं होती हैं सब जन्म आधारित होती हैं? नहीं। बहुत सारी ऐसी असमानताएं हैं, बहुत सारी ऐसी भिन्नता होती है, बहुत सारी ऐसी विविधता होती हैं नाना प्रकार की, जो जन्म आधारित नहीं होती, कुछ कर्म आधारित होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है नहीं, दोनों को मौका दिया गया था पढ़ने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति उसने पढ़ाई लिखाई की, जबकि दूसरे व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि नहीं, मुझे रुचि नहीं है, मुझे तो खेलने कूदने में मेरी रुचि है, या मेरी रुचि बिजनेस करने में है, या मेरी रुचि क्या है, पैसे कमाने में है, इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं। किसी की रुचि कोई अदर काम करने में है, तो इससे भी लोग एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से घर में कुछ जुड़वा बच्चे का जन्म होता है, या जुड़वा महिलाओं का जन्म होता है, बच्चियों का जन्म होता है। बचपन से एक तरह के माता पिता कपड़े भी देते हैं, खान पान, परवरिश, स्कूल सब एक जैसा, लेकिन आगे चल के दोनों का लहजा एकदम चेंज हो जाता है, लोगों की विचारधारा ही जैसे नहीं रहती है, लोग एक जैसे कमाते भी नहीं हैं। तो क्यों? क्योंकि लोगों को स्वतंत्रता मिला कि आप अपनी चीजें चुन सकते हो। तो कर्म आधारित से भी हम बहुत से चीजों को चुनते हैं, जिस वजह से समाज में असमानताएं और विविधता आती है। असमानता मतलब हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। असमानता का कोई बुरी चीज नहीं है। कोई व्यक्ति काला है, गोरा, तो इसमें बुरा क्या है? हम ये माने कि गोरा व्यक्ति अच्छा होता है, ये तो बकवास की बात है, या काला व्यक्ति बुरा होता है तो बकवास की बात है। असमानता बुरी किस चीज का है? लेकिन कोई व्यक्ति गोरा है इसके लिए उसको विशेष दर्जा दिया जाए तो ये बुरी बात है। कोई व्यक्ति लंबा है इस वजह से उसको विशेष दर्जा दिया जाए, ये बुरी बात है। और व्यवहारिक रूप में हमारे समाज में होता है। भारत में तो महिलाओं के संदर्भ, जो महिला गोरी उनको पुरुषों द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता है। सबकी चाहे शादी हो तो गोरी बीवी पत्नी मिले इत्यादि। तो कहने का मतलब असमानता बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब असमानताओं के आधार पर हम किसी को विशेष सम्मान, विशेष दर्जा देने लगते हैं, या कोई व्यक्ति दूसरे से बाकियों की तुलना में नहीं है, दूसरों की तुलना में वो अलग है, उसको हम दरकिनार कर दे, एक किनारे कर दे, उसको वैल्यू ना दे, उसको रिस्पेक्ट ना कर दे, इत्यादि चीजें ना करें, तो ये भेदभाव का कारण होता है। तो समाज में असमानता रहेगी। असमानता दो ही कारण से होता है, प्राकृतिक और मानवीय कारण से। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि देखिए चीजें समझ में आ रही तो कमेंट करके बताइए, चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप बताइए। देखिए, और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आगे इस टॉपिक बारे में आपको कुछ और बताऊँ, मैं आपको बता दूँ, डेली शाम आपका जो क्लास है ना, कक्षा 10वीं, डेली शाम 5 बजे कक्षा 10वीं के बच्चों को लाइव क्लास चलाई जाती है। डेली शाम आप लोग के लिए लाइव क्लास चलाई जाती है। इसलिए जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। डेली लाइव क्लास चलाई जाती है, और जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि डेली शाम 5 बजे कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के डेली लाइव क्लास चलाए जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए। यदि किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इसका आपको जवाब दूंगा। चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ लूँ, और कमेंट पढ़ने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ रही हैं। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो आप हमें बताइए। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो कुछ भी आपको बताई जाएगी सब एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगी। मैं किताबों को पढ़ते हुए आपको पढ़ाता हूँ, ताकि
ऐसा आपको ना लगे कि ये टॉपिक आपने छोड़ दिया है, ये पॉइंट आपने छोड़ दिया है, या इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ा, ऐसा ना हो, आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये रहेगा। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैराग्राफ है, मैं उसको पढ़ दूँ। देखिए, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। यानी इसमें ये बताया गया कि हर सामाजिक विभिन्नता, यानी कोई व्यक्ति गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है, बौना है, कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि हर सामाजिक विभिन्नता, जो समाज जितनी विभिन्नता है, हर सामाजिक विभिन्नता भेदभाव ही होता है। आप विश्व में ऐसे बहुत सारे समाज देखेंगे जहाँ पर लोग, कोई व्यक्ति काला है तो कोई व्यक्ति गोरा है, आपस में मिलजुल कर आप रह रहे हैं। जरूरी नहीं कि जितने व्यक्ति इतने भिन्न है जाति को लेकर, धर्म को लेकर, आपको जो है इतनी भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो आपको बहुत सारे ऐसे पुरुष मिलेंगे जिनकी बीवियां काली हैं, पत्नियां काली हैं। बहुत सारे आपको ऐसे पुरुष मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगे जो गोरी हैं लेकिन उनके पुरुष काले हैं। तो भारत में रंगों को लेकर इतना आपको भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा, समांतर नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इतना भेदभाव नहीं देखने को मिलता है हमारे, लेकिन ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सामाजिक भिन्नता हमेशा भेदभाव का कारण बनती है। हाँ, आधार होता है, जहाँ पर भिन्नता रहेंगी किसी भी चीज़ को लेकर, सामाजिक भिन्नता, तो वहाँ पर आपको जो है भेदभाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पर भी आपको सामाजिक भिन्नताएं दिखेगा वहाँ पर आपको भेदभाव देखने को मिलेगा। ये आप बात अपने मन से निकाल दीजिएगा। अब आगे देखिए, एक टॉपिक को एक सेकंड जरूर के रहिएगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा कैमरा का इशू हो गया था। ठीक है, अब देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि हर समय सामाजिक जो भिन्नताएं, रंग को लेकर, जाति को लेकर, भाषा का, ये हमेशा क्या समाज में भेदभाव ही उत्पन्न करती है। नहीं, आधार भले होता है, भले कि सामाजिक भिन्नता ये आधार बनाती है, ये मजबूती देती है कि भेदभाव करने के लिए, लेकिन आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सा समाज मिलेगा जहाँ पर सामाजिक भिन्नता होने के बावजूद भी भेदभाव नहीं होगा। अब एग्जाम्पल तौर पर ले सकते हैं, जैसे 1968 में, 1968 में जो ओलंपिक का जो दौड़ हुआ था 200 मीटर का, आपने अभी पढ़ा ना। अब किसको पढ़ा था आपने? टॉमी स्मिथ के बारे में पढ़ा था, जॉन कार्लोस के बारे में था, अब पीटर नामर्स के बारे में पढ़ा था। तो जो टॉमी स्मिथ थे, जॉन कार्लोस थे, ये तो अश्वेत थे, ये तो काले लोग थे और अफ्रो अमेरिकी थे। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया के जो व्यक्ति थे, कौन थे? पीटर नामर, ये तो गोरे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था? किसके प्रति? गोरे और काले के प्रति इन्होंने क्या किया था? यानी जो कालो लोग के साथ, जो अश्वेत लोग के साथ जो भेदभाव हो रहा था, इसके प्रति इन्होंने आवाज उठाई थी। टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलोस का सहयोग किया था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन्होंने अपने जर्सी के ऊपर कुछ लिखवा रखा था, टी शर्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये गोरे, इनको क्या पढ़िए इसका, ये इनको क्या पढ़िए कि इनका ये विरोध किया, लेकिन उन्होंने विरोध किया, जो गलत है तो गलत है। तो कभी क्या है, सामाजिक जो भिन्नताएं होती है ना, कभी कभी ये लोगों को जोड़ने में एक पुल का भी काम करती है। जैसा कि इन तीनों को आपस में जोड़ना कार्य किया। दो लोग तो काले थे लेकिन एक गोरे थे, लेकिन फिर भी एक तरह रहे। तो कभी भी हम किसी समाज में यदि हम बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, एकदम गुथ जाते हैं, तो भेदभाव होता ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, विभिन्नताएं में सामंजस्य और टकराव। अभी जानते हैं जब समाज में इतनी सारी विभिन्नताएं होती, जाति को लेकर, रंग को लेकर, भाषा को लेकर, लिंग को लेकर, इतनी सारी विभिन्नताओं में सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं और टकराव कैसा होता है। जैसे कि आपने देखा कि टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और पीटर नामर्स, ये अच्छा खासा सामंजस्य था। दोनों ने विरोध किया, इन्होंने भी विरोध किया, भले एक गोरे थे लेकिन फिर भी विरोध किया। इसके वजह से पीटर नामर्स को क्या, ओलंपिक में उनके देश की ओर से रोक लगा दिया, फिर आपको विद ओलंपिक में खेलेंगे नहीं। जबकि ओलंपिक में उन्होंने क्या, उस समय 1968 में दूसरा रैंक लेकर आए। दूसरा रैंक लेकर आए। उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा हुआ, सेकंड रैंक वाला ओलंपिक में दौड़ने वाला उस समय व्यक्ति, लेकिन फिर भी उनके साथ क्या हुआ, रोक लगा दिए। तो ये क्या, कभी कभी सामाजिक असमताएं लोगों को जोड़ने में पुल का काम करती है।
अब जानते हैं कि सामाजिक विभिन्नता में कैसे सामंजस्य बढ़ता है, किस तरीके से यह समाज में टकराव का भी कारण पड़ता है। तो इसके लिए मैं एनसीईआरटी किताब पढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। यानी सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर यानी सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक विभाजन एक दूसरे से अंतर और दूसरे ऊपर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गोरा है, बाकी से एकदम अलग हो जा रहे हैं, एकदम अलग थलग हो जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या कम हो जा रही या कुछ हो जा रहे हैं, तो सामाजिक विभाजन का एक कारण ले लेता है। कारण जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि श्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं। तो मतलब क्या था, एक विभाजन कैसे बन जाता था, क्योंकि उसके विभाजन के लिए अन्य चीज भी मिलता है। जैसे आप एग्जाम्पल तो समझिए, देखिए जैसे अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में दो लोग थे, एक तो श्वेत थे एक तो अश्वेत थे। यानी अमेरिका में गोरे और काले दोनों लोग थे, ठीक है नहीं थे, गोरे भी थे काले भी थे। लेकिन जितने भी काले लोग थे वो गरीब थे, अनपढ़ थे, बेरोजगार थे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक विभिन्नता पे आए कि चलो ये गोरे हैं यानी श्वेत हैं, श्वेत हैं, श्वेत हैं या अश्वेत हैं। तो जितने भी अश्वेत हैं ये कैसे अश्वेत थे, ये शायद श्वेत हैं, ये अश्वेत हैं। अश्वेत यानी काले, यानी ये श्वेत हैं और ये क्या अश्वेत हैं यानी काले हैं, ठीक है। अब जो कि ये अश्वेत है यानी जो कि अब ये काले हैं, तो क्या है आप बताइए, काले ये गोरे हैं काले हैं तो ठीक है, अंतर तो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है गोरे और काले का, गोरे और काले का यहाँ पर अंतर तो आपको देखने को मिल रहा है श्वेत और श्वेत का। लेकिन के साथ साथ इनमें और उनमें सामाजिक अंतर है। सामाजिक अंतर किसी चीज का नहीं है कि ये गोरे हैं काले हैं, इसके साथ अन्य चीजों का भी अंतर है। क्या अंतर है कि ये क्या है, ये गरीब हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं या अशिक्षित लिख दें, अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। उसके साथ क्या है, बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं इत्यादि। तो इनके साथ जो कि अगर भेदभाव हो रहा है तो केवल गोरे काले में अंतर नहीं है, इसके साथ ये लोग क्या गरीब हैं, अशिक्षित है यानी अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं और इत्यादि समस्याएं भी हैं। तो कहीं ना कहीं और ज्यादा इस खाई को एकदम अंतर हो रहे थे। तो जो ये लोग काले हैं, काले साथ साथ ये लोग गरीब भी हैं, अशिक्षित यानी अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं और बेरोजगार हैं। और जो कि ये श्वेत हैं गोरे हैं तो ये क्या है अमीर हैं, जो कि क्या है अमीर हैं, शिक्षित हैं, रोजगार हैं, रोजगार हैं इत्यादि इत्यादि हैं। तो की बात है कि इनके साथ अगर भेदभाव हो रही तो बात है गोरे काले का नहीं कि ये गोरे हैं ये काले हैं। तो गोरे काले का तो अंतर तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ समाज में और भी अंतर देखने को मिला, और भी भिन्नता देखने को मिलता है कि सारे सारे अमीर हैं, शिक्षित हैं, रोजगार है, ये सारे सारे गरीब हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं। तो इससे क्या हुआ, जो खाई इतनी गहरी थी केवल गोरे और मान लीजिए गोरे और काले हैं, मान लीजिए ये भी अमीर है, शिक्षित है, रोजगार है, ये भी अमीर है, शिक्षित है, रोजगार है, तो खाई केवल इतनी की है। लेकिन जब ये लोग अमीर हो जा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, रोजगार है और ये बिल्कुल नहीं है, तो खाई क्या इतनी गहरी हो जा रही है, इतनी गहरी आपको खाई हो जा रही है। तो कभी कभार क्या होता है सामाजिक विभिन्नता में जब बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है, तो बाद में वहाँ पर भेदभाव होना चालू हो जाता है। इसलिए जब किसी भी समय में जब आपको असमानता दिखेंगी और असमानता में बहुत ज़्यादा असमानताएं देखने को मिलेगी बहुत क्षेत्र में, जैसे कि ये अमीर है, शिक्षित है, रोजगार है, ये गरीब है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, तो स्वाभाविक सी बात है भेदभाव, स्वाभाविक सी बात है कि भेदभाव होना होगा, भेदभाव क्या भेदभाव
होगा। लेकिन अगर यहीं पर इस दोनों को बराबर कर दिया जाए, यानी ये भी अमीर, ये भी अमीर, ये भी शिक्षित, ये भी शिक्षित, ये भी रोजगार, ये भी रोजगार, तो क्या होगा? भेदभाव होगा? नहीं होगा। बस ये तुम काले हो हम गोरे हैं, नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं बात बताऊँ, भारत में मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ये गोरे हैं, ये भी गोरे हैं, ये क्या है? अमीर है, ये क्या है? गरीब है। अब बताइए, जो कि ये जो है, ये व्यक्ति है, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों गोरे हैं, गोरे हैं ना। अब जो कि दोनों गोरे हैं, तो समाज में अब ये बताइए, दोनों जब गोरे हैं, दोनों गोरे, ये भी गोरे हैं, ये भी गोरे, लेकिन ये जो अमीर है और ये जो है गरीब है, ये क्या है? ये क्या है? ये गरीब है। अब जो कि तो समाज में सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिलेगा, इज्जत किसको मिलेगा? इनको मिलेगा, इनको मिलेगा, इनको। आप मान लीजिए एक इनको मिलेगा। ये एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लीजिए, एक सेकंड है दोस्तों, रहिएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मिलेगा। अब जैसे आप देखिए, अब मान लीजिए यही व्यक्ति काले हैं, काले हैं प्लस शिक्षित है, मान लीजिए शिक्षित है, शिक्षित है, अमीर है, रोजगार है, रोजगार है, और ये व्यक्ति गरीब है, गोरे हैं, मान लीजिए गोरे हैं, मान लीजिए गोरे हैं, गोरे हैं, अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, क्या अशिक्षित हैं? अशिक्षित हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। तो किसका ज्यादा किसके साथ भेदभाव होगा? इनके साथ होगा कि इनके साथ होगा? गोरे लोग के साथ तब होगा, जो कि गोरे हैं तो क्या हुआ, लेकिन भेदभाव होगा। तो ये भी सारे फैक्टर काम कर, यानी किसी के साथ जब भेदभाव हो रहा है तो केवल इस वजह से नहीं कि उसके वो प्राकृतिक कारण की वजह से ये चीज है, और भी बहुत सारे कारण मिल जा रहा है। क्योंकि जैसे अब ये काले हैं लेकिन शिक्षित अमीर है, गोरे हैं, तो भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अब ये क्या है, मान लीजिए गोरे हैं, सुबह अशिक्षित हैं, गरीब हैं, बेरोजगार है, तो साथ इनके साथ भेदभाव। गोरे हो तो क्या हुआ? तो कहने का मतलब काले और गोरे के साथ साथ ये भी क्या, तो काले और गोरे के साथ साथ ये भी एक फैक्टर कार्य कर रहा है। तो कहीं पर यदि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो केवल एक सामाजिक विभिन्नता नहीं है, उसके साथ साथ कई सारे सामाजिक विभिन्नता हैं। इसको आप जो है आप ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चीज़ें समझ तो मैं इसको जो है इरेज कर दूँ। चलिए ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक। चलिए अब आगे आए, अब आगे चलिए शुरुआत करते हैं, सेशन को आगे देखते हैं। तो ये जान लीजिए, यानी कभी भी किसी वर्ग जाति संप्रदाय से आकर अगर भेदभाव होता तो इसका कारण नहीं होता। अब चलिए इसमें भारत का भी एग्जाम्पल है। जैसे अगर भारत में यदि यदि भारत में दो संप्रदाय लेंगे, ठीक है, तो होता। अब एग्जाम्पल भारत का, जैसे भारत में ब्राह्मण, अब ब्राह्मण से लिख दें, मान लीजिए ब्राह्मण हो गया, दूसरा हो गया दलित। अब दलित, अब जो कि ये ब्राह्मण है, ये दलित है, तो अब इन दोनों के ऊपर भेदभाव देखने को मिलेगा। इनको साथ भेदभाव होगा, तो भेदभाव इसलिए कि ब्राह्मण है, दलित है। अब ये क्या है, ये अब समाज में अमीर है, अमीर है, शिक्षित है, शिक्षित है, रोजगार है, इत्यादि चीजें हैं। तो भेदभाव इनके साथ नहीं होगा। जबकि इसी के साथ ये क्या है, दलित क्या है, गरीब है, भूमिहीन है, भूमिहीन है,
अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं या बेरोजगार हैं। तो अब ये सारा फैक्टर क्या करेगा, इनके साथ क्या करेगा, भेदभाव करेगा। क्या, भेदभाव। अब जो कि ये सारे फैक्टर की वजह से, अब ये तुम दलित हो इस वजह से भेदभाव आपके साथ नहीं होगा कि तुम दलित हो, हरिजन हो इत्यादि, इसके साथ भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव किसके आधार पर होगा, क्योंकि आप गरीब हो, आप भूमिहीन हो, आप अशिक्षित हो, आप बेरोजगार हो। अगर जो कोई हरिजन है, यानी हरिजन है, यदि उस व्यक्ति को ये सभी चीज दो, यानी गरीब की जगह अमीर हो जाए, पढ़ा लिखा नहीं तो शिक्षित हो जाए, रोजगार नहीं तो रोजगार हो जाए, प्लस क्या, भूमिपति हो जाए, भूमिपति हो जाए, भूस्वामी लिख दो, भूस्वामी हो जाए, भूस्वामी हो जाए, भूस्वामी या मालिक हो जाए, भू मालिक। तो क्या अब इसके साथ क्या है, भेदभाव होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अमीर हो गया है, शिक्षित हो गया है, रोजगार हो गया है, भूस्वामी हो गया है, यानी मालिक हो गया। तो अब इसके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो एनसीईआरटी सॉरी, तो एनसीईआरटी ये बताना चाहता है कि किसी सामाजिक भिन्नता होती है समाज में, रंग को लेकर, जाति को लेकर, लिंग को लेकर, नस्ल को लेकर, तो भेदभाव तो है समाज में, लेकिन उसके साथ साथ क्या, अन्य सारे फैक्टर भी जिम्मेदार है उसके साथ भेदभाव करने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति दलित है, जाति से में बहुत छोटा है, लेकिन अगर उसके साथ अगर ये चीज़ें हैं ही ना, ये चीज़ें है ना, अगर ये सारी चीज़ें हैं उसके साथ, तो क्या वो गरीब है, उसके साथ बुरा बर्ताव होगा, होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास है। लेकिन मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, अगर ये ऐसा है, ना तो पढ़ा लिखा है, ना तो पढ़ा लिखा है, भूमिहीन है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, तो शायद उसको उसके साथ भी क्या, समाज में भेदभाव होगा, समाज में भेदभाव होगा। तो भेदभाव का आधार क्या है, सामाजिक स्थिति, सामाजिक संरचना के साथ साथ, तो जो प्राकृतिक और सामाजिक जो विभिन्नता है वो तो कारण देती है। लेकिन जब ये सभी चीजें ना हो पाती है किसी व्यक्ति के साथ, तो उस व्यक्ति के साथ समाज में बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है। इसलिए ये सभी चीजें क्या, उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। ये नहीं होगा तो आदमी के साथ भेदभाव होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो एनसीईआरटी ये दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि भेदभाव के कारण सामाजिक उत्पत्ति के साथ साथ अन्य सारे कारण भी जिम्मेदार होते हैं जिनके साथ, यानी जिनके भी साथ अगर भेदभाव होता है, जैसे भारत में दलितों के साथ यदि भेदभाव होता है तो इसके कारण ये भी सब है। इनमें उनको मजबूत कर दो, भेदभाव होगा ही नहीं उनके साथ। काले लोग के साथ भेदभाव होता है, वो सब ठीक कर दो, भेदभाव होगा ही नहीं। महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, क्यों होता है महिलाओं के साथ, महिलाओं के साथ भेद होता है, मैं लिख दूं, महिला भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। कुछ मत करो, महिला क्या, शिक्षित कर दो, शिक्षित कर दो, रोजगार कर दो, रोजगार कर दो, रोजगार कर दो, हाँ, अमीर कर दो, आर्थिक रूप से मैं लिख दूं, मजबूत हो जाए, आर्थिक रूप से मजबूत, यानी आर्थिक रूप से मजबूत, यानी आर्थिक रूप से मजबूत कर दो, आर्थिक रूप से क्या कर दो, मजबूत कर दो, आर्थिक रूप से मजबूत कर। अब आर्थिक रूप से जब मजबूत कर दोगे तो क्या होगा, भेदभाव होगा, रोजगार भी है, शिक्षित भी है। आर्थिक रूप से मजबूत यानी घर है, भूमि है, पूंजी है इत्यादि। अब जो कि इस महिला के पास ये सब है, तो उस महिला के साथ भेदभाव होगा ही नहीं। अब भले अब महिला है, इसके साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन वही पर अगर कोई पुरुष है, उसके ना तो वो शिक्षित है, शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं, तो भेदभाव होगा, होगा कि नहीं होगा, वो पुरुष ही तो हुआ है, तो क्या हुआ, उसके साथ क्या होगा, भेदभाव होगा, पुरुष है, लेकिन इसके साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा, लिख दूं, भेदभाव नहीं
होगा। तो भेदभाव होगा ही नहीं, तो कहने का मतलब उस महिला के साथ जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो भेदभाव नहीं होगा। तो मैं यही बताना चाहिए, किसी के साथ अगर भेदभाव होता है इस वजह कि महिला है, पुरुष है, काला गोरा, हाँ वो तो एक प्रभाव कारण करता है, लेकिन साथ साथ ये भी सारी चीज़ें प्रभाव करता है। इसलिए देखो, जो सरकार होती है किसी के भी उत्थान के लिए, जैसे महिला हो गया, दलित हो गया, उनका उत्थान के लिए शिक्षा पर जोर देती है, रोजगार पर दोष देती है, आर्थिक रूप से मजबूत देती है। जैसे आपने सुना होगा, महिला सशक्तिकरण पर बल देते हैं सरकार, ताकि वो उनके साथ क्या भेदभाव ना हो सकते। तो आपके साथ भी भेदभाव होगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अब पुरुष भी हो, गोरे हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, समाज आपके साथ भेदभाव करेगा। तब भेदभाव करेगा अगर आप शिक्षित नहीं रहोगे, पढ़े लिखे नहीं रहोगे, तो भेदभाव होगा, कोई भी हो। रोजगार रोजगार नहीं रहेगा तो भी भेदभाव होगा, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहेगा, भेदभाव होगा। लेकिन यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो, चाहे कोई भी हो, आप काले व्यक्ति हो, कोई बात नहीं, आप जो है शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, शिक्षित हो, आर्थिक रूप से पढ़े लिखे हो, रोजगार हो, तो आपके साथ भेदभाव होगा ना, समाज में इज्जत होगी, मान मर्यादा होगा, प्रतिष्ठा होगी, इत्यादि इत्यादि सब होगा। मैटर ये सब चीजें करते हैं, शिक्षित, रोजगार, आर्थिक रूप से मजबूत, तो इस पर आप बल दीजिएगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि सामाजिक विविधता का ये भी कहीं ना कहीं बल देते हैं, इस वजह से समाज में विविधता का खाई होती है। इसलिए अब अमेरिका में अगर भेदभाव ना हो, इसलिए अमेरिका की सरकार को क्या करना पड़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इत्यादि क्षेत्रों में क्या उनको जो है इत्यादि क्षेत्रों में उनको विकास करना पड़ेगा, ताकि भेदभाव समाज में कम से कम हो। अब आगे देखिए, भेदभाव समाज में कम से कम हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। यदि चीज़ें ना समझ में तो आप कमेंट करके बताइएगा। आमतौर पर गरीब और अमीर मैंने इसको बता दिया था, ठीक है। अब चलिए, अब आपको एक कहानी के तौर पे अब आपको अन्य चीज़ों के बारे में हम जो है बताते हैं, लेकिन बताने से पहले मैं आप लोगों का एक लाइव कमेंट पढ़ लूँ, जरा आप लोगों का कमेंट देख लूँ। चलिए ठीक है, किसी का कोई कमेंट नहीं है, तो अब मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब इस हिसाब से समझते हैं कि सामाजिक विभिन्नता जब एक, अब यहाँ पर मैंने बताया कि प्राकृतिक कारण का कुछ मानवीय कारण भी होता है जिसकी वजह से लोगों के साथ भेदभाव करती है, लेकिन इसके साथ में कुछ और उदाहरण बताऊँ जहाँ पर विभिन्नता तो आपको दिखने को मिलेगा, कोई काला कोई गोरा या इस तरह से, लेकिन वहाँ पर सामाजिक विभिन्नता एक दूसरे में गुथ गई है माला की तरह, माले की तरह, जिस वजह से वहाँ पर भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए हम दो देशों का मैं आपको उदाहरण लेके बताता हूँ। एक है उत्तरी आयरलैंड, एक है उत्तरी आयरलैंड, दो देश, एक है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ठीक, एक है उत्तरी आयरलैंड, दूसरा है एक उत्तरी आयरलैंड, दूसरा है नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखने पर देखिए, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में क्या है, अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा जानने का समझ प्रयास कीजिएगा। देखिए, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में क्या, देखिए उत्तरी आयरलैंड की जो जनसंख्या है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या में दो लोग पाए जाते हैं, एक तो कैथलिक, एक प्रोटेस्टेंट, दो लोग पाए जाते हैं, एक कैथलिक और कैथलिक थोलिस और प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट। तो ये क्या है, ये जो है अमीर है, अमीर है और गरीब है। तो आप जो देख सकते हैं उत्तरी आयरलैंड में क्या, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये दो व्यक्ति है, जिसमें से ये क्या है, ये जो कैथोलिक है ये अमीर लोग हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट ये लोग क्या है, ये गरीब है। लेकिन ये लोग जो कि अमीर होने के बावजूद ये गरीब है, इन दोनों के साथ भेदभाव हमेशा होता रहा है। क्या भेदभाव, इन दोनों के साथ क्या भेद भाव है, भेदभाव है, भेदभाव है, भेदभाव है, इन दोनों में क्या भेदभाव है। लेकिन भेदभाव होने के साथ साथ ये दोनों हमेशा शांतिपूर्वक एक समय से रहते हैं, कोई में मार काट हिंसा विद्रोह, तो भेदभाव है, अमीर गरीब दोनों है, लेकिन भेदभाव है, लेकिन
इनमें कोई भी हिंसा मार काट नहीं होते, क्योंकि दोनों आपस में घुस गए हैं, बन गए हैं। जबकि नीदरलैंड में भी क्या है, ऐसा है, नीदरलैंड में भी क्या है, कैथोलिस है, कैथोलिस है, और क्या है, प्रोटेस्टेंट, ये दो हैं। अब ये क्या है, ये भी अमीर है, और ये क्या, गरीब है। भेदभाव है, भेदभाव भेदभाव है, लेकिन हिंसा होती है। और यहाँ आपका भेदभाव लेकिन हिंसा नहीं होती है। आप जैसे समझेंगे जब प्रयास कीजिए। देखिए होता क्या है, मैं इस साइड से बताऊं। देखिए, दो देश का, एक उत्तरी आयरलैंड है, यहाँ पर कैथोलिक ऐसे व्यक्ति हैं जो विकसित है, जो अमीर है, जो शिक्षित है, सब कुछ है। वहाँ पर प्रोटेस्टेंट जो लोग है, ये गरीब है। एक सेकंड मैं चेक कर लूँ। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड, यहाँ पर क्या है, कैथोलिक है जो कि अमीर है, और प्रोटेस्टेंट जो कि गरीब है। अब जो कि एक उत्तरी आयरलैंड एक देश है जहाँ पे ये अमीर है, गरीब है, दोनों भिन्नताएं तो हैं अमीर गरीब को लेकर। भेदभाव तो होता है लंबे समय से, भेदभाव लंबे समय तक चला आ रहा है, लेकिन इनके अंदर किसी भी प्रकार का क्या है, हिंसा नहीं है, किसी का मार काटने इनको है। चलो ठीक है भाई, हम गरीब है तो हम परिश्रम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे इत्यादि करेंगे, और अपना गरीबी क्या हम दूर करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो कैथोलिक है इनको भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नीदरलैंड में कैथोलिक है जो कि अमीर है, और प्रोटेस्टेंट क्या है, गरीब है। इनको आपत्ति कि हम जो गरीब है इन्हीं की वजह से गरीब है, इस वजह से इनके दोनों में भेदभाव तो होता है। किस बात का, अमीर गरीब को लेकर। इस वजह से कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, दोनों हमेशा हिंसा होता रहता है, दोनों हमेशा मार काट रहता है, और ना जाने कई सारे लोग हमेशा मारे जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही समस्या है, यहाँ पर भी वही समस्या है। लेकिन ये लोग क्या है, ये भी अलग है, इनके साथ भेदभाव होता है, लेकिन ये आपस में घुल मिल गए हैं। चलो जो हमारे साथ है हम उसको ठीक कर लेंगे, मिलजुल कर ठीक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या, सामाजिक जो विभिन्नता आपस में एकदम गुथ गई है, अलग नहीं है, ऐसा एकदम गुथी गई है, इस तरीके से गुथी गई है। जबकि इनका जो एकदम अलग है, एक दूसरे के लिए एकदम अलग, और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, संघर्ष होता है, इस वजह से है। तो हमेशा मैंने बताया कि कोई काला है गोरा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा उसके साथ भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव और कुछ कारण हो जाता है, जैसे पढ़ा लिखा नहीं है, बेरोजगार है, गरीब है इत्यादि, जो बीमार है, तो उसके साथ संभावना बढ़ जाती है और ज़्यादा भेदभाव की। तो भेदभाव भी होता है। इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ये बता रहा है कि समाज में सामाजिक विभिन्नताएं और उसमें सामंजस्य कहते हो। तो देख सकते हैं विभिन्नता तो है, लेकिन आपस में इनमें सामंजस्य है। लेकिन यहाँ पर विभिन्नता है लेकिन सामंजस्य नहीं, यहाँ पर टकराव है। तो कहीं कहीं पर ऐसे जगह होता है जहाँ पर सामाजिक विभिन्नता होती है लेकिन टकराव नहीं होता है, सामंजस्य हो जाता है। लेकिन समाज में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर सामाजिक विभिन्नता होती है लेकिन वहाँ पर सामंजस्य नहीं, वहाँ पर टकराव होता है। तो यहाँ पर देखिए टकराव है। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आए हैं। यदि चीज़ें समझ तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना आपके पेपर के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम रिलेवेंट है। कि आप पूछ सकते हैं कि कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ये कौन है, अमीर गरीब इत्यादि, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं, डेली जो है डेली मैं हूँ आप लोग के लिए, डेली शाम 5 बजे लाइव क्लास चलाता हूँ। अब तक इस लाइव क्लास में हमने लोकतंत्र और विविधता में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए, नागरिक शास्त्र के हमने 2 चैप्टर समाप्त कर दिए पढ़ के, तीसरा हमारा चल रहा है। और मैं आप लोग को बता दूं, हमने भूगोल में भी कुछ पढ़ा है। हमने जो है भूगोल में पहला चैप्टर जो है हमने समाप्त कर लिया। भूगोल में भी हम कुछ पढ़ रहे हैं। भूगोल में जो आपका संसाधन एवं विकास के बारे में हमने कई सारे लेक्चर कंप्लीट कर दिए। कुछ लेक्चर में लाइव क्लास में वो भी समाप्त हो जाएगा। यानी इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद हम भूगोल को भी, उस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम इतिहास और अर्थशास्त्र की ओर बढ़ेंगे। और मैं बता दूं, डेली जो है शाम 5 बजे हम आप लोग के लिए लाइव क्लास चलाते हैं। एकदम न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस पर अपडेटेड क्लास है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको हमारे यहाँ PDF भी मिलेगा, डिटेल्स तरफ से नोट भी मिलेगा, जो पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं।
और कल के सेशन में अन्य चीज़ों को देखेंगे। फिर देखेंगे कि विविधता किस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें विविधता, लोकतंत्र और विविधता है, जिसमें समय विविधता को तो हमने देख लिया लगभग। अब लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, राजनीति को कैसे प्रभावित करती है विविधता, उसको हम देखेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो में इतना ही। और मैं कहूँगा कि आपने जो अपना कीमती समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए। और डेली शाम 5 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे समाज साधन, अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र, इन चारों विषयों की समग्र तैयारी निःशुल्क हमारे ओमकार मौर्य क्लासेस पर एकदम फ्री कराई जाती है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए कल के सेशन में इसी समय शाम 5 बजे आपकी हमारी मुलाकात होगी।